अगर आप आमिल बनना चाहते हैं, अगर आप अमल करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मरीज़ को इलाज करूं, अगर ये आप चाहते हैं कि मैं किसी भी चीज़ को, किसी भी शख्स को अगर दर्द की जगह दम कर दूं, हाथ रख दूं, ठीक हो जाए, मरीज़ को देखूं वो शिफायाबी पाले, मैं नज़र से ही मरीज़ को ठीक कर दूं, आप ये चाहते हैं कि जैसे मैं मरीज़ के पास जाऊं और वो खुद ब खुद ठीक होने के लिए तैयार हो जाए, तो कितना मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। और आपको ये काम करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट भी होगा और आपको बहुत ज़्यादा दिल लगेगा इसमें, तो आप दिलचस्पी लेंगे। जब आपके पास ये सारी चीज़ें होगी तब तो आपने करना क्या है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए विदाउट स्किप। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको हो सके कुछ ऐसी बात ही हो जो आपको पता ना चले। आप पेन और पेपर लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसे फटाफट लिख लीजिए, या तो आप माइंड में लिख लीजिए, ठीक है, माइंड में अपना सेव कर लीजिएगा। अदरवाइज़ ये वीडियो अगर आप स्किप कर देंगे तो मेरे ख्याल से आप अमल बनने के लिए, आमिल बनने के लिए शायद ही किसी और वीडियो को लिए फिर आप तलाश करेंगे। तो लाइक कर लीजिएगा, वीडियो सेव हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आप अमल करना चाह रहे हैं, आमिल बनना चाहते हैं, मगर आप जो अमल करते हैं ना, जितना भी अमल कर रहे हैं, नाकाम 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 नाकामी की शक्ल देख रहे, सक्सेस हो ही नहीं रहा, हम तो फेल होते जा रहे। फेलियर से बचने के लिए, सक्सेस को हासिल करने के लिए, हमें उरूज पे बढ़ने के लिए करना क्या होगा? छोटी में बड़ी बात, मैं बहुत ज़्यादा अहम बात बता दे रहा हूँ आपको कि मेरे जो इल्म में है वो मैं आपको बस मैं आपका शेयर कर रहा हूँ। आप सबसे पहले जो शाबानुल मुअज़्ज़म, जिस शाबान में हम लोग अभी हैं, जिस शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में, शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया क्या, शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह। हम इस बात पे बात नहीं कर रहे अभी। तो शाबान है, ये बहुत ही ज़्यादा मुअतबर और बहुत ही ज़्यादा अहम तारीख़ें लेकर आती है। लाइक 15 शबानुल मुबर्रक, ठीक है, 15 शबानुल मुअज़्ज़म क्या है, हम सब के लिए मुबारक रातें हैं, जिसमें हम इबादतें करते हैं, रियाज़तें करते हैं, फ़ातिहा नियाज़ वगैरह, हत्तुल इम्कान बहुत ऐसे उमूर हैं हमारे, बहुत ऐसे काम करते हैं जिससे आप लोग सोचते समझते होंगे। इसी रात में 14 तारीख को, क्योंकि आप आमिल बनना चाहते हैं, आप आमिल की अमलियात को देने में दिलचस्पी रखते हैं, आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या आप मुझे सब्सक्राइब कर रखें, तो ये तो आपको जाहिर सी बात है, ये चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ या बता रहा हूँ, ये बात पता ही होगी। मैं मोटा मोटी बताकर निकल जाऊँगा, वीडियो काफ़ी तवील हो जाएगी, इसलिए मैं तवील नहीं करना चाहता, बस शॉर्टकट में बता रहा हूँ थोड़े से, मगर जो अमल होगा वो फुल बताऊँगा क्योंकि आप आमिल बनना चाहते हैं। मैं पहले ये बता दूँ आपको कि जो 14 तारीख, दिन की 14 तारीख को गुजर कर जो शाम होगी, जो रात होगी 15 तारीख की, उसी रात में अमल किया जाएगा। 15 शबानुल मुअज़्ज़म को इस अमल को करना है, हमने और आपने, हम भी करेंगे, आप भी कर लीजिएगा, और आप भी अपने दोस्तों अहबाब को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि दूसरों भी कर सके। देखिए करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ आयतल कुर्सी पढ़ना है आपने। आयतल कुर्सी का अमल है। आयतल कुर्सी अगर आप पढ़ लेते हैं ना, आप इसका आमिल बन जाते हैं। कितने, कैसे और कब, क्यों पढ़ना है, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, फुल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। पेन पेपर ले लीजिए, नोट कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को भूल जाएंगे, या आप अपने माइंड में सेव कर लीजिए, या आप जैसे भी हो याद कर लीजिए, दोबारा देखने की नौबत ना आए, मैं यही कहूँगा। आप दोबारा देखेंगे तो फिर भी आपको, आपकी मर्ज़ी, दोबारा तेबारा चार, मैं तो कहता 10 बार आप वीडियो देखें, फ़ायदा है हमारा इसमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मगर मैं ये कह रहा हूँ, हमारा फ़ायदा छोड़िए, आप अपने फ़ायदों की नज़र देखिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहले करना क्या है कि रिजाल गैब की सिम देख लेना है। जो भी रिजाल गैब का सिम हो, यहाँ पे आप रक्षा में लगा दिया हूँ, देख लीजिएगा। अदरवाइज़ आपको समझना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या www.hjeducation.in पे जाइएगा, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा, सलाम वगैरह हर चीज़ वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। रिजाल गैब देखना है, और जैसे जिस तरीके से रिजाल गैब है, रिजाल गैब देखने के बाद आपने रिजाल गैब की तरफ क्या करना है, खड़े होकर अदबन एहतराम के साथ आपने सलाम पेश करना है। जो भी सलाम रिजाल गैब का, जो भी दुआ जो रिजाल गैब का है, वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सब सारी चीज़ देख लीजिएगा। आपने जो भी सलाम पढ़ना है यहाँ पे भी लगा दूंगा। आप अगर हिंदी और इंग्लिश में चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करना ही पड़ेगा, hjeducation.in पे जाना ही पड़ेगा, और वहाँ से जाकर आपको देखना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश के लिए। अदरवाइज़ उर्दू के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने करना क्या है कि पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दुरूद पाक, और पढ़ने के बाद दुआ पढ़ लेना है आपने रिजाल गैब का। अदबन दुआ पढ़ने का, दुआ वगैरह जो करनी होती है वो कर लेंगे। अब अमल में जब बैठेंगे तो रिजाल गैब को अपने दाएं कंधे की तरफ या तो पीठ पीछे रखेंगे, सामने और बाएं दाहिने तरफ कभी नहीं रखेंगे। गलत ये नहीं करनी आपने,
बस याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। बखूर वगैरह रोशन करना चाहे तो बेहतर है, मैं तो ये कहूँगा बखूर रोशन करें आप, अगर आपके पास मुयस्सर हो तो। अदरवाइज़ नहीं है तो जिस कमरे में आप अमल कर रहे हैं अच्छे से कमरे को सफाई कर दें, इसलिए 2 दिन पहले कर ले। अच्छे से सफाई करने के बाद लोबान ले आए, लोबान हर जगह अवेलेबल होता है, मिल जाता है। लोबान को अच्छे से जलाएं, खुशबू दे, पूरे घर को खुशबू से मुअत्तर कर दे। और आतर से मुअत्तर होने के बाद खुशबू से आप पूरे घर को, पूरे रूम को आप अच्छे से खुशबू लगा देंगे तो खूब रोशन करेगा, खूब वो खुशबू उसमें फैलेगी। उसके बाद रात के किसी भी हिस्से में इशा की नमाज के बाद फ़ौरन भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 12 बजे ही इंतजार करेंगे। इशा की नमाज के बाद अच्छे से खाना पीना ना खाए तो बेहतर होगा, क्योंकि खाना खाने के बाद बैठ जाएंगे तो आपको गैस बन जाएगा। मैं ये कहूँगा खाना ना खाकर बैठे। इशा की नमाज के बाद तन्हाई में जहाँ पे कोई आता जाता न हो वहाँ पे आप बैठ जाए इत्मीनान सुकून के साथ। बैठने के बाद आपने करना है कि आयतुल कुर्सी का जो अमल है उसी में करना है। बैठ जाए इत्मीनान सुकून से। इशा के नमाज के बाद फजर के नमाज से पहले आप इस अमल को कर लेंगे, क्योंकि जो रातें हैं 15 शअबान मुअज़्ज़म की जो रात है, इबादत की रात है, ये भी आपका एक इबादत भी हो जाएगा, आपको सवाब भी मिल जाएगा और इसका आमिल भी आप बन जाएंगे। आप एक तीर से 2 निशाना खेल रहे हैं, आपको सवाब भी मिल रहा है और दूसरा क्या, सवाब के साथ साथ आप आमिल भी बन रहे हैं, फ़ायदा भी उठा रहे हैं। यानी आम भी आपका, गुठली भी आपका, मज़े ही मज़े आपके। ये अमल आप करेंगे तो बस करना क्या है, मैं जो हमारे अल्फाज थोड़ा से इधर उधर हो रहे हैं तो इग्नोर कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मैं बोल दिया हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको गलत लगे तो। बस आपने करना है जा नमाज बिछा करके इत्मीनान सुकून से इशा की नमाज के बाद आप हो सके तो गुस्ल करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं रिकमेंड नहीं करता, ठंड के मौसम है तो आप ताज़ा वज़ू ज़रूर कर लीजिएगा। पाक व साफ़ होना ज़रूरी है, ताज़ा वज़ू कर लीजिए। उसके बाद आकर के आप 2 रकात नमाज पहले शुक्राना की पढ़ें। 2 रकात नमाज शुक्राना के पढ़ने के बाद आपने रिजाल गैब के सलाम को पढ़े। सलाम पढ़ने के बाद आप अच्छे से वहाँ पे खुशबू वगैरह लगा दे, ठीक है। कोई भी संदल की अगरबत्ती जला दें, आप वहाँ पे बैठ जाए। बैठने के बाद आपने करना है अदबन 3 मरतबा, सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा पढ़ सकते हैं आप, या 5 मरतबा, 7 मरतबा, 11 मरतबा। मैं तो ये कहूँगा कि आप 11 मरतबा रिकमेंड मैं करता हूँ कि 11 मरतबा आप दुरूद पाक को पढ़े ही पढ़ें, ठीक है। 3 मरतबा ना पढ़े बल्कि 11 मरतबा पढ़ें। आप अगर आपका टाइम कम है तो 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। मैं अगर 11 मरतबा पढ़ेंगे, पढ़ना क्या आपने, दुरूद गौसिया। दुरूद गौसिया आपने पढ़ना होगा। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन का लिंक दिख रहा होगा, ठीक है, या आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। बस उस एप्लीकेशन को, उस ऐप को डाउनलोड करना है। क्या है, दुरूद हज़ारी उर्दू एंड हिंदी जो एप्लीकेशन है, उसके अंदर दुरूद गौसिया जो 25 दुरूद पाक है इसके अंदर, उसमें दुरूद गौसिया मिल जाएगा आपको। बस इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें पढ़ लीजिएगा। हिंदी में मिल जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे स्क्रीन पे उर्दू में मैं लगा दिया हूँ। हिंदी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करके जा सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके लिए फ़ायदा होगा, उसमें और भी चीज़ें मैं बताते रहूँगा, उसमें आते रहेगा चीज़ें तो बताते रहता हूँ मैं। तो दुरूद गौसिया आपने पढ़ना है। दुरूद गौसिया आपने 11 मरतबा पढ़ने के बाद आप देखकर पढ़ेंगे तो ये होगा कि थोड़ा सा ज़हन जो है वो इधर उधर भटकने लगता है। तो आप ये करेंगे कि इत्मीनान सुकून से याद कर लेंगे तो आंख बंद करके पढ़ लेंगे। अगर याद नहीं तो अपने मोबाइल को खोलिए, फटाफट खोलिए और देखिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। फ़ोन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आगे मैं बताऊँगा, फ़ोन अपने पास में रखिएगा, अच्छे से पढ़िए, देखिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ना क्या है, दुरूद गौसिया। दुरूद गौसिया 11 मरतबा पढ़ने के बाद आप करें कि आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी किसको याद नहीं होगा, हर किसी को याद होगा। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, या तो आप उसे भी देखकर पढ़ लीजिएगा, मगर उसमें टाइम लग जाएगा देखकर पढ़ने में। तो दुरूद पाक तो आप देखकर पढ़ लीजिएगा, तो समझ में आ रही बात। मगर आयतुल कुर्सी याद कर ही लेना है आपने, बस आयतुल कुर्सी को याद कर लीजिए। और एक बात ख्याल रखिएगा, आप पहले में ये वीडियो देख रहे हैं अगर आप, तो आयतुल कुर्सी याद करने के बाद अपने मोहल्ले के किसी भी इमाम साहब के पास जाएं और उनसे बोलें कि हज़रत मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ, इसे आप सुनकर बताएं। आप क्या हमारे जो अल्फाज है, हमारे जो हुर्फ की अदायगी वो सही हो रही कि नहीं, मैं सही पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं। अगर आप सही नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप पहले सीखें सही किस तरीके से पढ़ा जाता है, सही पढ़ने का तरीक़ा क्या है और सही से किस तरीक़े से पढ़ें। आप इमाम साहब से सीख ले, नज़दीकी इमाम साहब से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं वीडियो कॉल पे अगर मैं मेरे से सीखेंगे तो मैं सिखा दूँगा, मगर जो नज़दीक में, जो सामने फेस टू फेस बैठकर सीखेंगे और जो वीडियो कॉल पे सीखेंगे, दोनों की बात
अलहदा अलहदा है। तो हम दोनों को बात को एक साथ लेकर नहीं चल सकते हैं ना। तो अगर कुछ लोग अगर ये चाहें कि हम इमाम साहब के पास हमारे पास नहीं है या हम नज़दीक में नहीं रहे, हमारे से बहुत दूर है इमाम साहब, तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे हमें, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं सुन लूँगा आप हर किसी का आयतुल कुर्सी सुनने के लिए मैं रिसीव करूंगा और सुना दीजिएगा। या अगर मेरे पास टाइम नहीं रहा, मैं कॉल रिसीव ना कर पाया, तो ऐसा नहीं कि आपने कॉल रिसीव नहीं किया, मैं करूंगा हर किसी के कॉल। मगर आप मान लीजिए अब 200 आदमी ने ये वीडियो देख लिए और 200 में से 100 आदमी ने मैसेज करना, कॉल करना शुरू कर दिए, मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा 100 कॉल एक ही साथ। तो आपने आयतुल कुर्सी को वॉइस रिकॉर्डर जो होता है व्हाट्सएप में तो सबको पता है, बस पढ़कर अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम इस तरीके से पढ़कर आपने सेंड कर दीजिएगा मुझे, और मुझे कहिएगा हजरत आप चेक कर लीजिए क्या मैं सही से पढ़ रहा हूँ, गलती हो तो मैं बता दूंगा, सही हो तो मैं तो फिर भी बता दूंगा। आप अपने नज़दीकी इमाम साहब के पास चले जाइए, मैं बेहतर यही समझता हूँ, आप सीख लीजिए। इसके बाद अल्फाज की तलफ़्फ़ुज़ की जो हर चीज़ की अदायगी होते हुए आप पढ़ना सीख जाएंगे आयतुल कुर्सी को। तो आयतुल कुर्सी जो अमल है, मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर भटका दिया ना, मैं आपको अब मैं जहन एक तरह ला रहा हूँ। अमल शुरू कर रहे, बैठ गए दुरूद वगैरह पढ़कर, ठीक है, वो सलाम रिजाल गैब का देखकर चंदन के जलाकर बैठ गए। दुरूद शरीफ जो दुरूद गौसिया है 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने करना है आयतुल कुर्सी, सिर्फ और सिर्फ आयतुल कुर्सी को 1100 मरतबा पढ़ना है, 1100 मरतबा, 1100 टाइम्स, 1100 टाइम्स, 1100 टाइम्स आपने 1100 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी को पढ़ना है। मैं 4 मरतबा रिपीट क्यों कर रहा हूँ, आप ये सोच रहे होंगे। तो 1100 मरतबा इसलिए कि बहुत लोग कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा तवील है, मैं काउंटिंग कैसे करूँगा, अगरचे मैं दाना पे भी कर रहा हूँ तो गलती हो जाएगी हमारी। तो मैं इलेक्ट्रिक तस्वीर आपको चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, पैसे आपके खर्च हो जाएंगे, पैसे लग जाएंगे। फ्री का मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा आसान है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन लगा दूंगा। ये इल्मुल आदाद, इस तरह के लोगो दिख रहा है ना आपको, ये इल्मुल आदाद है। आप जैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिएगा या आप इल्मुल आदाद बाय HG एजुकेशन सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसी के अंदर आपको तस्बीह काउंटर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो तस्बीह काउंटर आप कीजिए क्या डाउनलोड, उस अब इल्मुल आदाद को डाउनलोड कीजिएगा, उसके अंदर क्या बोलेगा तस्बीह मिल जाएगा। उस पे आपने काउंट करना है 1100 मरतबा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। इस तरीक़े से आप पढ़ेंगे एक मरतबा, बस एक क्लिक किए, 2 क्लिक किए, 3 क्लिक किए, आपको हाँ वक्त लगेगा। आप ऐसा नहीं कि हम कह दिए कि बस 10 मिनट का अमल है, 10 मिनट का नहीं हो सकता ये अमल, ये आपको अराउंड 3 से 4 घंटा आपको लग जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ईशा के बाद बैठ जाइए, आप 12-1-2 बजे तक फ्री हो जाइएगा, ईशा के बाद बैठ जाइए, ठीक है। मगर मैं कह रहा हूँ बैठ जाइएगा, 1100 मरतबा पढ़ लीजिए। आप सबसे मुकम्मल हो जाए, लास्ट हो जाए, आखिर में पहुंच जाए, 1100 मरतबा मुकम्मल हो जाए, फिर से आप करें 11 मरतबा, सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा दुरूद गौसिया जो शुरू में पढ़े थे उसी दुरूद पाक को आप लास्ट में पढ़ दीजिए, ठीक है। लास्ट में कोई बहाना नहीं चलेगा, ये नहीं कि मैं आपके पास नहीं नज़दीक कर रहा पेश कर रहा हूँ, भैया मैं तो उर्दू हिंदी में दोनों में पेश कर दिया, आपको क्या चाहिए, पढ़ना ही है। ऐसा नहीं कि मैं दूसरे पढ़ लीजिए, दूसरा पढ़ सकते हैं, मगर मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, जो है वही पढ़ना है आपने, ठीक है। तो इसलिए एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। दुरूद गौसिया पढ़ने के बाद मुकम्मल हो गया, आप इसका आमिल बन रहे हैं। तो देखिए जब इसको पढ़ेंगे ना तो आँख को बंद करके जब पढ़ेंगे और तस्वीर पे काउंट, आँख बंद किए पढ़े एक काउंट, तस्वीर पढ़े आँख बंद की, आँख बंद किए हुए हैं, पढ़ रहे हैं एक काउंट, पढ़ रहे हैं आँख काउंट, पढ़ रहे हैं एक काउंट। इस तरीके से आपको जब लगे 1000-2000 मरतबा हो गया, तो 1000 मरतबा हो गया तो आँख खोल के जैसे देख ले, थोड़ा सा देख ले, हाँ अभी तो 800 हुआ, फिर और थोड़ा पढ़े। जब इसमें जो पढ़ना शुरू करेंगे ना तो ये लास्ट तक पहुंच जाएंगे, तो मतलब अलग से कैफियत हो जाएगी। आप लगेगा ही नहीं आप इस दुनिया में हैं, आप लगेगा कि मैं अंतरिक्ष में पहुंच गया हूं, तमाम तरह अल्लाह के तजल्लियात दिखेंगे आपको, बहुत यानी कि कुछ अलग ही कैफियत हो जाती है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इतना कुछ जाहिर करने की बात है नहीं।
तो आप पता है आपको कि आप आमिल है या आमिल बनना चाहते हैं, आमिल जब कदम रख दिए, आप मुझसे ज़्यादा ही जानते होंगे, मैं आपसे कम जानता हूँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मेरे साथ भी बहुत जगह पे ऐसा होता है, तो होता ही है ऐसा। आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे या किसी फ़न में आप ज़्यादा माहिर होंगे, किसी फ़न में मैं माहिर नहीं हूँ, ऐसा होता है। तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा, तो आप इतना समझ जाएंगे कि 1100 मरतबा हो गया, बस आपकी तस्बीह मुकम्मल हुई। 11 मरतबा आपने लास्ट में दूध गौ से पढ़कर अमल को मुकम्मल कर देंगे, इख्तिताम कर लेंगे। मगर याद रहे, मुकम्मल कर उठ कर भाग जाएंगे क्या? नहीं। तो क्या करेंगे, उससे पहले आप वहीं पे अमल शुरू करें। उसी वक्त आप शिरनी, कुछ भी खीर, मीठी फिरनी वगैरह, ठीक है, बना करके, पेड़ा लड्डू वगैरह कुछ भी बना करके आप अपने पास रखे रहें। अमल मुकम्मल हो गया, सामने रखे, फातिहा कर लिए, फातिहा कर लिए, आपकी फातिहा मुकम्मल हो गई। और वो फातिहा जो करेंगे तो उस पर दुआ कर लेंगे, और जो भी दुआ करना है तो आप अपने जानते होंगे, अपने अल्फाज में, टूटी फूटी अल्फाज में आप दुआ कर लेंगे, जो भी दुआ आपने करनी हो कि या अल्लाह मैंने ये आयतुल कुर्सी के जो विर्द किया, या अल्लाह अज़्ज़वजल मैंने आयतुल कुर्सी की जो ज़कात निकाली, इसके तमाम तरह मौकिलों पर नज़र करता हूँ, कबूल फरमा। लाइक जो भी आपको मर्ज़ी हो आप दुआ करेंगे, जो भी दुआ करने की तरीक़ा होता है आपको पता ही होगा, ठीक है। मैं इतना डिटेल नहीं बता रहा हूँ, डिटेल आपको ये पता चले दुआ करना है आपने, बस नज़र न्याज करनी है आपने, ठीक है। तो फातिहा दे देंगे, फातिहा देने के बाद आप इसका आमिल बन गए। इंशाअल्लाह इसका आमिल बनने के बाद आप किसी भी मरीज़ को इलाज करेंगे ना, तो ला इलाज नहीं होगा, वो इलाज 100% सक्सेस हो जाएगा। और किसी भी जिन जिन्नत भूत प्रेत आसे वसा वाले को अगर शख्स को आप दम भी कर देंगे, तो आयतुल कुर्सी पढ़कर 3 मरतबा या 7 मरतबा पढ़कर दम कर देंगे, तो वो हर चीज़ उसके ऊपर से बलाएँ आसे जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा, भाग जाएगा, ठीक है। बहुत पावरफुल यह अमल है, आप इसका आमिल बन जाएंगे तो खुद आपको पता चलने लगेगा कि करना क्या है मुझे और किस तरीके से ये काम किया जाता है। आप खुद एक्सपेरिमेंट खुद करना शुरू कर देंगे, ऐसा होता है। क्योंकि मैं खुद ही ऐसा, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं खुद कुछ अमल मेरे पास ऐसे होते हैं या मैं अमल करता हूं, तो उसमें होता है कि आपने 11 मरतबा पढ़ना है, तो मैं सोचता हूँ कि 11 मरतबा पढ़ने से ही हो रहा, तो क्या अगर 22 मरतबा पढ़ दे रहा हूँ या 44 मरतबा पढ़ दे रहा हूँ, 41 मरतबा पढ़ रहा हूँ, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या नुकसान होगा, इस रिसर्च करता हूँ। तो ऐसे करके मुझे और भी कुछ इल्म में इजाफा हो जाता है। इस तरीके से हम अमल को करते हैं और आप लोग को भी सजेस्ट करते हैं कि आप लोग भी इस तरीके से अमल को करें। और रही बात इजाज़त की, तो इजाज़त आम है, ये हमारा ये जो आयतुल कुर्सी ना हमारा है ना हमारे बाप का है, ये अल्लाह और खुदा पाक का है। तो हर किसी के लिए अल्लाह ने बनाया कुरान को, अल्लाह ने भेजा कुरान को इंसानों के लिए, मुत्तक़ी के लिए, परहेज़गारों के लिए रहनुमा है। तो हर चीज़ के लिए, हर इंसान के लिए इजाज़त हमारी तरफ से नहीं, वह अल्लाह की तरफ से इजाज़त है। तो करिए, बिला झिझक करिए, मगर याद रहे हर चीज़ को मलहूज़ रखते हुए। तो वीडियो को हम इख्तिताम करते हैं। कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज़ आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि हमारी तबीयत अलील थी और तबीयत अभी तंदुरुस्ती से, शिफायाबी से, अभी आप लोगों की दुआ से शिफायाबी हुई है। तो मैं यहाँ पे वीडियो में दिख रहा हूँ। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।